बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पार्टी के अंदर टिकटों की तकसीम जो होती है वो सबसे अहम मरहला होता है, और इस मरहले के अंदर बहुत सारे लोग जिन्होंने मरकज़ी या सूबाई या आला क़यादत के क्या कहना चाहिए, चापलूसी की होती है, जूते सीधे किए होते हैं। हल्के के अंदर उनकी पोजीशन हो या ना हो, उन्होंने क़यादत को खुश रखा होता है। कार्रवाई ग्रुप, जी कार्रवाई ग्रुप जो होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, और कार्रवाई ग्रुप के एक्टिव होने से वो लोग जिन्होंने मारें खाई होती हैं, जिन्होंने जलसे जुलूसों के ऊपर घर घर जाके लोगों को कायल किया होता है, ये इस वक्त जनाब नवाज शरीफ साहब को इस बहुत बड़े अप हिल टास्क का सामना है। अगरचे इस्लामाबाद से ये खबरें फोड़ी जा रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं और इलेक्शन में ताख़ीर होने जा रही है। बहरहाल मैं अगर दो लोग हैं इस मुल्क के अंदर जो इसके ऊपर बिलीव नहीं करते तो उनमें एक काजी फायजी सा हैं, एक खाकसार है। अच्छा, अपना इमरान शफकत साहब इस्लामाबाद में हैं, उन्होंने इतला दी है कि इलेक्शन कमीशन में किसी तौर की कोई तैयारी इलेक्शन के हवाले से देखने में नहीं आ रही, कोई चलत फिरत है, कोई मेरा मतलब है कि आमद जामद इस हवाले से अभी तक नहीं हुई। वो जो इनिशियल वर्क शुरू हुआ करता है वो हो जाता है। तो मेरा ख्याल था कि 12 फरवरी को के बाद वो जारी होना है शेड्यूल इलेक्शन का, तो उसके बाद ये काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। पता नहीं, अभी तक नहीं हुआ। हमारे इस निशानदेही के बाद शायद कोई सिकंदर सुल्तान राजा साहब इधर उधर का काम करना शुरू कर दें। एनी हाउ, गुज़िश्ता दफ़ा मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने जब 2013 के अंदर जो थी वो की थी तकसीम टिकटों की, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह से फ़ीडबैक लिया था, और मुख्तलिफ़ जगह से फ़ीडबैक जो होता है उसके अंदर सर्वे करने वाली कंपनियां भी आती हैं। हमने इस हवाले से इप्सॉस के ऊपर एक व्लॉग किया है, यकीनन वो इससे पहले आप तक पहुंचेगा। वो सर्वे करने वाली कंपनियां होती हैं, उनसे फ़ीडबैक लेते हैं, और फिर जो रवायती तौर पे पाकिस्तान में जो अदारे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिनको हम खुफिया अदारे, हसास अदारे कहते हैं, उनसे भी इनपुट लेते हैं। और ये कोई नवाज शरीफ साहब तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां ऐसा करती हैं। पीटीआई ने तो सर्वे करने के लिए आधी दर्जन के करीब मुख्तलिफ निजी अदारे भी हायर कर रखे थे, अभी भी वो उन्हीं के साथ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सारा इनपुट ले के वो फैसला कर रहे होते हैं। यकीनन वो जो फैसले कर रहे हैं उसमें 2-3 तरजीहात हो सकती हैं। उसके अंदर ये भी हो सकता है कि ये इलेक्टेबल है, इसको लेना चाहिए ताकि ये सीट निकल सके, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को अपनी 16 माह की कारकर्दगी के बाद पहली दफ़ा इलेक्शन में इस मसले का भी सामना है कि उसके नतीजे में जो महंगाई आई है, जो अफरात ज़र हुआ है और आवाम की ज़िंदगी जीरन हुई है, उसकी वजह से ये तो करना पड़ेगा। वो सारी लाइबिलिटी उन्होंने कैरी करनी है। उनके जो सर्वेज़ हैं वो उनको कुछ बता रहे होंगे, लेकिन 2-3 जगहों के ऊपर मैंने जो नज़र डाली है उसके अंदर मैं अर्ज़ कर दूं, तो मेरा मतलब है कि ऐसे लोग जो अपनी जिस जगह पे उनका घर है वो यूनियन कौंसल हार जाएं और मियाँ साहब उन्होंने एमपीए का टिकट दे दें, तो कोई चंगी गल नहीं रहेगी मियाँ साहब। अब देखें, मैं बाकायदा नोट्स लेके बैठा हूँ, और ये जनाब राना एजाज नून साहब हैं जी, मुल्तान की एमपीए की सीट है, अपनी घर की यूसी हार गए थे, और इन्होंने जनाब उनको एमपीए के लिए फ़ाइनल आलमोस्ट कर दिया है या होने वाले हैं। इसी तरह जो है वो राना ताहिर शब्बीर साहब है, मेरे ख्याल 7 वाला 223 हल्का है पीपी, इसमें जनाब राना ताहिर शब्बीर साहब को दे दिया है। हालांकि मियाँ तारक अब्दुल्ला साहब जो हैं अराई हैं, उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पे होल्ड है, तो वो ज़्यादा मौसर साबित हो सकते थे।
और ऊपर मेरा ख्याल है सैयद जावेद अली शाह साहब होंगे इन सीटों के ऊपर, अगर मैं सही तरह से पढ़ पा रहा हूँ तो शाह साहब की इनके साथ बननी ही नहीं। मियाँ साहब तीनों सीटां जड़ियां ने ना वो पै जाड़ियां ने, हालांकि मुजाहिद शाह को दे दें एजाज की जगह और जनाब राना की जगह मियाँ तारिक अब्दुल्ला को दे दें तो बड़े आराम से, बड़ी कामयाबी से और बड़े तरीके से ये सीटें निकलती हैं। और मेरा मतलब है कि फ़र्ज़ करें इनमें से कोई एक नाराज़ हो जाता है, जो डेफिनेटली होगा, दोनों MPA की MNA के साथ जो है वो है ही नहीं। मेरा मतलब है कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों हैं नंबर 2 ग्रुप है, और जो है फ़ोन करके सारा कर देता है। और फिर ये जो हैं, मेरा मतलब है कि जीतते तो यकीनन दूसरी पार्टियां भी रही होंगी, लेकिन ये भी तो देखा जाए ना कि स्ट्रेंथ क्या है लोकल लेवल के ऊपर। हमें बताया है वहाँ पे दोस्तों ने कि काफ़ी इनकी हालत ख़राब है जिनको मियाँ साहब कैरी करना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारे राव काशिफ रहीम साहब जो कि बंदा बाकायदा गिरफ्तारी हुई थी, मेरा ख्याल है जो बंदे बाहर निकले थे ना PMLN के लिए और गिरफ्तारियां दी थी, उनके ऊपर भी तशकीक है, यशकू को शुबात हैं, क्योंकि उनके MNA नहीं जा रहे, अगरचे वो हार गए थे पिछली दफ़ा, मेरा राव काशिफ हार गए थे और उसी फार्मूले के तहत हारे थे जो कि फैज़ साहब ने लगाया था। और उनसे बड़ी साथ वाली जगह के ऊपर मियाँ सफदरुर्रहमान साहब। अब सफदरुर्रहमान साहब वो आदमी थे कि जब मरहुमा कलसूम नवाज शरीफ साहिबा को गाड़ी उनकी उठाई गई थी चौधरी उनकी तरफ से, उस वक्त जब वो निकली थी GOR से, उनकी गाड़ी उठा के हवा में मुअल्लक कर दी गई थी और उसके अंदर थी, तो वो ड्राइव कर रहे थे उस गाड़ी को, और उसके बाद उनके ऊपर जो अज़ाब टूटा है, मेरा मतलब है कारोबार शारोबार उनका तबाह किया गया और जिस तरह उनको विक्टिमाइज़ किया गया। अब पार्टी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो वीक कैंडिडेट है पार्टी के ख्याल के अंदर, उनकी टिकट जो है वो ना दे, तो ये तो कोई मुनासिब बात नहीं लगती। मियाँ साहब मेरा ख्याल है कि अपना मरहुमा उनके नाम के ऊपर एक टिकट से बांध दी है, उनके नाम के ऊपर उनके साथ। वैसे सफदरुर्रहमान साहब को उसके बाद कहीं अगली नशिस्तों में आने नहीं दिया गया। बहरहाल ये 2-3 चीज़ें मैंने नोट की हैं अब तक। देखिए, अगर MPA और MNA जो हैं वो 2 मुखालिफ सिमतों में चल रहे होंगे और ऊपर और नीचे इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो काफ़ी मुश्किलात पेश आ जाएंगी। इसलिए ये मैंने 1-2 जगहों से फ़ीडबैक लेके मैंने कहा मैं अर्ज़ कर दूं, और ताकि ये रहे। और एक जाते जाते वो बात भी मैंने करनी थी कि पीरगंज ये तक तहसील नहीं बनी, ना सब तहसील है, वो मुझे किसी ने गलत बता दिया, हालांकि अपना शहर है। मैं कहा शायद मतलब कि और जहाँ पे इन्होंने और इतने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, शायद अपने कस्बे के लिए तहसील या सब तहसील का दर्जा ले लिया हो, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुरेक्शन आई थी जो है वो पाकपतन से उड़ती हुई कुरेक्शन आई थी, तो मैंने कहा कि फौरी तौर पे इसको भी इसका हिस्सा बना दिया जाए अपने पिछले व्लॉग में जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। चलिए जी, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होती है। मैं जिस वक्त व्लॉग कर रहा हूँ अल अजीज़िया रेफरेंस के अंदर मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त अदालत में पहुँच चुके हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।